हेलो एवरीवन, मैं अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए एक बार फिर मैं लेकर के आया हूँ सीबीएसई क्लास 9th फ्रॉम बिहाइव से एक छोटा सा पोएम है द स्नैक ट्राइंग। तो पोएम को शुरू करते हैं। पोएम का टाइटल है द स्नैक ट्राइंग, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई सांप जो है वो कोशिश करता है। अब क्या क्या चीज़ ट्राइंग करता है, क्या कोशिश करता है, यानी कि उस सांप को कोई मारना चाहता है, कोई उसको शिकार करना चाहता है। जो खुद एक शिकार रहता है उसको मारना चाहता है और उससे वो बचने की कोशिश करता है। तो इस पोम को शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नैक्स एज fearsome symbol of death, but the snake in this poem it is itself a victim। अब हम लोग ज़्यादा अक्सर सोचते हैं कि बहुत सारे स्नैक सांप ऐसे होते हैं जो बहुत ही भयंकर होते हैं। फियरसम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भयंकर होते हैं और डरावने होते हैं, और बहुत सारे सांप मृत्यु के घाट उतार देते हैं, मतलब जान 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 ले लेते हैं इंसानों की। लेकिन बट द स्नैक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। लेकिन इस पोएम में जिस सांप की बात की जा रही है वो खुद एक पीड़ित रहता है, खुद एक शिकार रहता है, यानी कोई उसको मारना चाहता है। कौन उसको मारना चाहता है? ऑथर, यानी कि इस पोएम को लिखे हैं WW.E. रॉस ने। वही इस पोएम को लिखे हुए हैं और बताना चाहते हैं कि स्नेक को कैसे वो क्या मारते हैं और स्नेक खुद को बचाने के लिए क्या कोशिश करता है। तो छोटी सी पोएम है, शुरू करते हैं। The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curving of the long body। द स्नैक ट्राइंग टू एस्केप द पर्सिंग स्टिक, यानी कि सांप जो है वो अपने आप को एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि छुपने की कोशिश कर रहा है। किस चीज़ से? पर्सिंग स्टिक से, यानी कोई स्टिक है जिस स्टिक से उसको मारने की कोशिश की जा रही है और वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और छुपने की कोशिश कर रहा है। विथ सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, और वो अपना बॉडी जो होता है उसका, सांप का जो बॉडी जो है वो कर्विंग करता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग तो सीधा चलते हैं, लेकिन सांप जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा करके चलता है, कर्व बना के चलता है। तो वो कर्विंग करता है सांप, और उस सांप से वो कर्विंग करके भागने की कोशिश करता है। और अपना सांप का जो बॉडी जो रहता है वो पतला सा रहता है, भागने की कोशिश करता है, छिपने की कोशिश करता है परस्यूइंग स्टिक से। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, और उस सांप का जो वो बॉडी जो रहता है, बॉडी का जो आकार जो रहती है, जो चलने की जो आकार जो रहती है, वो कितना मतलब बहुत ही ग्रेसफुल रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है और खूबसूरत तरीके से वो भागने की कोशिश करता है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्टॉक। स्टॉक का मतलब यहाँ पे होता है जैसे कोई उसको आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उसको हर्ट करने की कोई कोशिश कर रहा है। यानी कि जो WW.E. जो रॉस जो हैं वो इस पोएम को लिखे हुए खुद एक पोएट हैं जो इस पोएम को लिखे हैं, और वहीं सांप को मारने की कोशिश कर रहे हैं और सांप खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, छिपने की कोशिश कर रहा है। और सांप जैसे भाग रहा है वो लग रहा है कि जैसे वो कर्विंग बना के वो सांप भाग रहा है। उसका बॉडी का जो शेप जो है वो बहुत ही काफ़ी ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल रहता है, बहुत ही सुंदर और आश्चर्य रहता है। और उसका जो ग्लाइड जो रहता है, ग्लाइड्स का मतलब होता है फिसलना। वो मतलब वो जिस तरह से वो भागता है थ्रू द वाटर, अब यानी कि पानी के अंदर जो भागता है, जिस स्टिक से उसको मारने की, जिस लकड़ी के स्टिक से उसको मारने की कोशिश की जा रही है वो उसको स्ट्रोक बोलते हैं। उससे वो बचने की कोशिश कर रहा है और पानी के अंदर वो छिपने की कोशिश कर रहा है। अब ऑथर कहते हैं कि ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। रीड्स, REEDS, रीड्स का मतलब यहाँ पे जो होता है कि पानी के अंदर जो प्लांट रहते हैं, आपने आपने ज़्यादा अक्सर देखा होगा कि पानी के अंदर जो होती है, रिवर्स के अंदर जो होता है वो एक प्लांट होता है, जिस प्लांट में बहुत सारे कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े छिपते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, ओ छोड़ो उसे जाने दो पानी के अंदर, इनटू द रीड्स टू हाइड, यानी कि रीड्स यानी कि जो पानी के अंदर जो प्लांट बने रहते हैं उसके अंदर जाने दो, छिपने के लिए, बिना उसको नुकसान पहुंचाने से। स्मॉल एंड ग्रीन, छोटा सा और हरा सा रहता है वो सांप। ही इज़ हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब होता है यानी किसी को नुकसान न पहुंचाने वाला। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन, यानी कि वो इतना छोटा रहता है और हरा रंग का रहता है जो बच्चों के लिए नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, यानी कि वो इतना छोटा और हरा रहता है कि वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एलोंग द सैंड, along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds, यानी कि among the sand
ही ले until observed and chased away। यानी कि जब वो ऑथर उसको देखते हैं कि किसी मिट्टी जो होती है, मिट्टी के अंदर वो रहता है, लेटा हुआ रहता है, यानी कि मिट्टी से कुछ ऑब्जर्व करता है, लेटा हुआ रहता है, तब उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है जब तक उसको कोई देख ना ले। तो ऑर्थर उसको देखते हैं और उसको चेस्ड अवे करते हैं, यानी कि उसका पीछा करते हैं उसको मारने के लिए। आप लोग भी ज़्यादा अक्सर देखोगे कि अगर कहीं सांप निकला होगा तो आप मारने की उसको ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सांप ऐसे होते हैं जो आपको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो उस बालू में वो जो मिट्टी में वो रहता है और उसको कोई मिट्टी से कुछ वो ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसको ऑर्थर देखते हैं और उसका पीछा करते हैं, चेस्ट अवे यानी कि उसका पीछा करते हैं उसको मारने के लिए। और सांप जो रहता है वो भागने की कोशिश करता है और छिपने की कोशिश करता है। एंड नाउ ही वेनिशेज इन द रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है जो लहर जो होती है ना, जैसे आप किसी पानी में, किसी नदी में आप क्या करोगे ना कि पत्थर अगर आप उससे मारोगे ना तो वो एक लहर निकलता है, तो उस लहर काफ़ी अद्भुत तरह का वो लहर रहता है, उस लहर में वो छिपने की कोशिश करता है और जाके वो छिप जाता है। वेनिशेस का मतलब होता है लुप्त हो जाता है, किसमें, लहर में जाके वो लुप्त हो जाता है, यानी कि मतलब वो छिप जाता है। एमोंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, यानी कि उसका जो ग्रीन स्लिम रीड्स मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पानी के अंदर जो प्लांट रहते हैं वो कुछ हरे रंग के भी होते हैं, तो वो जो ग्रीन स्नेक जो रहता है वो पानी के अंदर जाके छिप जाता है, प्लांट्स के अंदर जाके वो छिप जाता है। और इस पोएम को लिखे हुए हैं WW रॉस ने। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये छोटी सी पोएम जो थी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल सके। लाइक करें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ग्लोसरी रीड्स का यहाँ पे मतलब दिया है वाटर एंड मार्श प्लांट्स विद थिक स्टीम, यानी जैसे मैं बता चुका हूँ कि पानी के अंदर जो हरे रंग के जो प्लांट जो होते हैं उसको हम लोग रीड्स बोलते हैं, उसमें जाके वो छिप जाता है। थिंकिंग अबाउट द पोएम, देयर आर 5 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, और इस 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्नैक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। आप लिख सकते हो द स्नैक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक, यानी सांप जो है वो छिपने की कोशिश कर रहा है किस चीज़ से, स्टिक से। सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट इज इट अ हार्मफुल स्नैक, व्हाट इज इट्स कलर, क्या वह हार्मफुल नुकसानदायक सांप रहता है और उसका कलर क्या रहता है, रंग क्या रहता है। तो आप लिख सकते हो नो इट्स नॉट अ हार्मफुल स्नैक, इट्स ए स्मॉल साइज रेंडर्स इट हार्मलेस इवन टू द चिल्ड्रेन, द स्नैक इज ग्रीन इन कलर। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग द पोएट फाइंड्स the snake beautiful, find the words he uses to convey its beauty. You can write this question's answer is that the words the poet uses to convey the snake's beauty are beautiful and graceful. Fourth number question is saying that what does the poet wish for the snake. You can write this question's answer. The poet wishes that the snake be left unharmed. He wants it to go over the water into the reeds to hide. Fifth number question कह रहा है where was the snake before anyone saw it and chased it away. Where does the snake disappear. You can write the snake was lying on the sand till someone saw it and again chased it away. The snake disappeared in the ripples of the water among the green reeds. तो आपका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुआ और पोएम भी कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।